यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध का खतरा बरकरार है। अमेरिका अपनी तरफ से एक अंतिम प्रयास जरूर कर रहा है। पूरी कोशिश है कि रूस को फिर बातचीत की टेबल पर लाया जाए, लेकिन स्थिति हाथ से निकलती हुई दिख रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन दावा कर चुके हैं कि रूस ने यूक्रेन पर हमला करने का मन बना लिया है और आने वाले कुछ दिनों में बड़ा हमला हो सकता है। अब सवाल उठता है कि अगर रूस कोई हमला करता है तो उसकी शुरुआत कैसे होगी? रूस किस रणनीति को अपना हथियार बना यूक्रेन पर धावा बोलेगा? अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों की माने तो रूस इस बार फॉल्स फ्लैग रणनीति का इस्तेमाल कर सकता है। यह रूस के लिए वो हथियार साबित हो सकता है जिसके दम पर वो यूक्रेन पर आक्रमण भी कर दे और कोई दूसरा देश उसकी कार्रवाई पर सवाल भी खड़े ना करे। फॉल्स फ्लैग रणनीति का इस्तेमाल कई युद्धों में किया जा चुका है। इतिहास पर नजर डालेंगे तो कई ऐसे मौके आए हैं जहां पर फॉल्स फ्लैग रणनीति के जरिए किसी दूसरे देश पर हमला किया गया है। फॉल्स फ्लैग एक ऐसी सैन्य कार्रवाई होती है जहां पर एक देश छिपकर जानबूझकर स्वयं की संपत्ति, इंसानी जान को नुकसान पहुंचाता है, जबकि दुनिया के सामने वह यह बताता है कि उसके दुश्मन देश ने ऐसा किया है। इसकी आड़ में ऐसा करने वाला देश अपने शत्रु देश पर हमला कर देता है। इस रणनीति के जरिए युद्ध शुरू करने का दोष अपने प्रतिद्वंदी देश पर डाल दिया जाता है और फिर जवाबी कार्रवाई के नाम पर युद्ध का ऐलान कर दिया जाता है। आसान शब्दों में समझे तो पहले आप अपने देश पर हमले का नाटक करते हैं और फिर दुनिया के सामने अपने प्रतिद्वंदी देश पर उस हमले का आरोप मढ़ देते हैं। साल 1939 में जब जर्मनी की पोलैंड संग जंग चल रही थी, तब जर्मनी ने अपने ही एक रेडियो टावर पर हमला करवा दिया था। फिर संदेश यह चलवा दिया था कि पोलैंड ने जर्मनी के रेडियो टावर पर कब्जा कर लिया है। ऐसा होने पर जर्मनी को पोलैंड पर हमला करने का मौका मिल गया और इससे युद्ध की शुरुआत हो गई। साल 2014 में रूस ने खुद इसी तकनीक के जरिए क्रीमिया पर अपना कब्जा जमाया था। तब क्रीमिया की सड़कों पर पहले रूसी कपड़े पहनाकर कुछ लोगों को भेजा गया था। फिर दावा किया गया कि ये लोग यूक्रेन के निवासी हैं जो रूस का समर्थन करते हैं। इस आधार पर फॉल्स फ्लैग के जरिए तब रूस ने अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया। ऐसे में रूस के पास फॉल्स फ्लैग का एक पुराना अनुभव रहा है। एक बार फिर वो यूक्रेन के खिलाफ इस पैंतरे का इस्तेमाल कर रहा है। कोई पुख्ता सबूत तो नहीं मिले हैं, लेकिन अमेरिका भी लगातार यही दावा कर रहा है। उससे पूरी आशंका है कि रूस आने वाले दिनों में यूक्रेन की राजधानी पर हमला कर सकता है। वैसे इसका ट्रेलर शुक्रवार रात देखने को मिल गया था। पूर्वी यूक्रेन में एक गाड़ी के अंदर जोरदार धमाका हुआ था। यह घटना पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्टक शहर में हुई थी, जहां पर रूस समर्थित अलगाववादियों ने कब्जा जमा रखा है। ये गाड़ी क्षेत्रीय सुरक्षा के प्रमुख डेनिस सिनेकोव की बताई गई थी। इसके अलावा पूर्वी यूक्रेन में गैस पाइपलाइन के एक हिस्से में आग लग गई थी। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।